आज का जो सेशन जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एनुअल दिया गया, जो कि हिंदी का कंपलसरी क्या है, हिंदी का कंपलसरी है, हिंदी का अनिवार्य है, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और फरवरी के एग्जाम में जो आपको यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना है। आपको जो है जमकर फटाफट से शेयर कर लेना, ताकि आपके भी फ्रेंड्स जो है फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना, इतना तो रहम आपको करना है अपने फ्रेंड्स पे। ओके, तो आज का सेशन जो है 2024 के एग्जाम के लिए जो है हिंदी का कंपलसरी है, हिंदी का अनिवार्य है। 2024 के एग्जाम में आपको हूबहू यही क्वेश्चन आने वाला है। जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर लेना है, क्या करना है, जमकर शेयर कर लेना है। और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल करना। और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, तो आज का सेशन हिंदी का कंपलसरी शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और एवरीडे 6 PM में लाइव क्लास चलता है। कब चलता है, तो 6 PM में एवरीडे लाइव क्लास चलता है। ओके, तो सेशन शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और प्रश्न संख्या 1 से जो है 1 से 100 तक जो है, चलिए 100 तक जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 50 का आंसर लगाना है। क्या करना है, 50 का आंसर ओमार सीट में भरना है। और फिलहाल जो है आपको लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना है। क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार सीट में और फिलहाल लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। आंसर कहां पर देते हुए चलना, लाइव चैट में। थ्री का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन विद्वान का पर्यायवाची है, ये पूछा गया। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। क्या होगा, सभी होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन धूप का पर्यायवाची है, कौन धूप का पर्यायवाची है, ये पूछा गया। क्या होगा, राइट आंसर धूप का पर्यायवाची पूछा गया। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, आतप धाम भा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, जयासी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, किसके द्वारा सींचा, ये पूछा गया। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अपने आंसुओं से। किससे, तो अपने आंसुओं से, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जयासी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, जयासी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, ये पूछा गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, जयासी किस तरह की कवि है, जयासी जी किस तरह के कवि हैं, ये पूछा गया। 7 का ऑप्शन नंबर भक्त कवि, सूफी कवि, सिंगारिक कवि, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सूफी कवि। क्या होगा, सूफी कवि होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, कौन जल का पर्यायवाची है, कौन जल का पर्यायवाची है, ये पूछा गया। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नीर होगा, तयो होगा, वारी होगा, उपयुक्त सभी। 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, नीर होगा और तयो होगा और वारी होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, जयासी जी का जन्म स्थान कहाँ है, जयासी जी का जन्म, सी होगा जयासी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अनुप्रास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। क्या पूछा गया, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल की कवि हैं, सूरदास हिंदी साहित्य के
किस काल की कवि हैं, ये पूछा गया। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति काल। क्या होगा, भक्ति काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, सतसई। क्या होगा, सतसई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, जिसने जीवन क्या है, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, क्या कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, वितरागी, सुरागी, सुरागनी या बीता हुआ राग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा, ई होगा, वितरागी। क्या होगा, वितरागी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, जिसकी आशाएं महान हो, जिसकी आशाएं महान हो, क्या कहलाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, महाशय कहलाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट क्लास को वॉच कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को क्या करते हुए चलना है, शेयर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। और 2024 के एग्जाम में जो है आपको यही क्वेश्चन आने वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये पूछा गया। राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा 1925 में, 1932 में, 1938 में। ऑप्शन नंबर डी है 1924 में। क्या पूछा गया, लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पूछा गया। फटाफट से सब स्टूडेंट को आंसर लगा लेना है। 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा 1924 में। राइट आंसर डी। और क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफी ज्यादा ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है। ओके, चलिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 1924 में। कब हुआ था, 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ये पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा, सत्यकामा, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं या महिला आंचल। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महिला आंचल। क्या होगा, महिला आंचल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये पूछा गया। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्दुल गुफर। क्या होगा, अब्दुल गुफर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया, तुलसीदास क्या है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, ये पूछा गया। 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सीता के दास के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। और सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट से आंसर लगाइए। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यश प्राप्त किया है। चलिए यहाँ शिवम झा और बीएसएफ बॉय एकदम सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। ओके, चलिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यशस्वी। यश प्राप्त किया है तो यशस्वी, अगर तेज प्राप्त करता है तेजस्वी, या गुण प्राप्त करता है गुणवान, तो
तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। वाचाल, वागीश, वाचस्पति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर ई होगा। और क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, कुटुंब क्या है? कबटुक अब अवसर पाए, कबटुक अब अवसर पाए में अब संबोधन किसके लिए है? किसके लिए है ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर ई होगा, सीता के लिए। राइट आंसर ए। और क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 27, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? महाराजा मानसिंह, टोडरमल या सूरदास या नाभादास। 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सूरदास। क्या होगा? सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी। और क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, बचपन में लाहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? कौन सा प्रश्न करता था, ये पूछा गया। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फटाफट से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तेरी कुरमाई हो गई क्या? क्या पूछते थे? तेरी कुरमाई हो गई क्या? हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और इसका अर्थ क्या होता है? मतलब तेरी शादी हो गई क्या, ये पूछते थे लाहाना सिंह लड़की से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द जो है सही है? जल्दी, या कौन सा शब्द की बात हो रही है? तो आपको पहचानने के लिए तो आता ही है, जल्दी कौन सा सही लिखा हुआ है। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा कैसे होगा? जो अधगलो और दोष कर दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? और ये जो आपको मासिक में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सितंबर में मासिक में पूछा गया था कि नहीं? पूछा गया था। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? बगल, प्रत्यक्ष या परीक्षण या प्रोक्ष। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है। क्या है? जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनेत्री होगा। क्या होगा? अभिनेत्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा शिवम, शैव, शिवत या शंकर। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शैव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शैव कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, ये पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा? सूरसागर या विनय पत्रिका या पाश्चित या पद्मावत। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विनय पत्रिका। क्या होगा? विनय पत्रिका। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्वेश्चन में 35 पूछा गया, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भिक्षुणी होने के लिए
क्या होगा, भिक्षुनी होने के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमचंद्र का। किसका है? तो प्रेमचंद्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, क्या पूछा गया? सॉरी, 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं। ओके चलिए ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ई होगा, गलती से सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछा गया, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 37 का करेक्ट आंसर, 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या से संबंध है? निबंध है या एकांकी है, या निबंध है, एकांकी, कहानी, व्यंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर यही पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से सब स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है। चलिए सभी स्टूडेंट एकदम आंसर लगाते हुए चलिए। अर्धनारीश्वर जो है आपको बहुत बार क्वेश्चन बता चुके, बहुत बार क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। अर्धनारीश्वर जो पहले ये आपको जाना किसकी द्वारा लिखा गया, किसकी द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है ये लिखा गया। और रामधारी सिंह दिनकर जी का अब की बार भी आपको सेंटअप भी में पूछा गया था, सेंटअप एग्जाम में भी आपको पूछा गया था क्वेश्चन, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह दिनकर जी के माता पिता का क्या नाम है? माता पिता का क्या नाम है ये भी पूछा गया था। और कहाँ के रहने वाले हैं ये तो आपको बोले थे याद रखने के लिए। कहाँ के रहने वाले? सिमरिया गांव के और बेगूसराय जिला के रहने वाले थे। और जन्म की बात करें, आपको जन्म भी याद रखना है, जन्म जो है 1908 में। और मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुआ था? तो 1974, आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट को। और माता पिता का नाम ये आप मतलब कब एग्जाम दिए थे? 1 नवंबर का आपका सेंटअप एग्जाम था हिंदी का, आप उसी दिन एग्जाम दिए हिंदी का। माता पिता का नाम तो आप लोगों को याद होगा, फटाफट से एक बार लाइव चैट में सब स्टूडेंट कर दीजिए क्या नाम था माता पिता का। और अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, क्या है? एक निबंध है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा शब्द सही है? युधिष्ठिर आपको सही पहचानना है, कौन सा लिखा हुआ सही है ये पूछा गया। 38 का एक जो एक स्टूडेंट आंसर दिए हैं, 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर युधिष्ठिर जो है सी सही लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, कौन सा शब्द सही है? इसमें भी अध्ययन की बात हो रही है। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? अध्ययन जो है ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 40, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? नारीत्व की साधना की थी गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, या दिनकर जी ने, या उदय प्रकाश ने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? गांधी जी ने। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, सर की कवित को सुनकर सभी क्या करते थे? सर के कवित सुनकर सभी क्या करते थे? सिर हिलाते थे, या भाव विभोर करते थे, या दुखी हो जाते थे, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर 41 का
ऑप्शन नंबर सिर हिलाते थे। क्या करते थे? सिर हिलाते थे। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया कर्ता कारक का चिन्ह आपको बताए थे। जैसे कि कारक, कारक जो है आपको आठों विभक्ति आपको याद रखना, आठों विभक्ति का चिन्ह याद रखना है सभी स्टूडेंट को। उसके बाद जो है कारक कितने प्रकार के होते हैं ये तो बताएं, 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको क्या रखना है याद, ये भी याद रखना है काल कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं आपको पूछा जाएगा। अभी एक आपको बता देते हैं क्या क्या याद रखना है। जैसे कि काल आपको याद रखना है, कारक याद रखना है, समास याद रखना है, समास कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो है संधि आपको पूछा जाएगा, संधि कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो है आपको क्या पूछा जाएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण भी पूछा जाएगा। उसके बाद क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद वचन कितने प्रकार के होते हैं। ये सभी जो अब की बार भी पूछा गया था सेंटर में, वचन कितने प्रकार के होते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट इस सबका आंसर दीजिए लाइव चैट में फटाफट से। काल कितने प्रकार के होते हैं, कालक, कारक, समास, संधि, विशेषण, क्रिया, वचन, ये सभी जो है आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये सभी जो आपको याद रखना है और साथ ही कारक का विभक्ति चिन्ह भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए क्या होगा 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो क्या होगा 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कर्ता ने क्या होता है, कर्ता ने होता है और कर्म को, कर्म को होता है, करण से के द्वारा, करण से के द्वारा होता है, करण से के द्वारा होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है, यही पूछा गया कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो क्या हुआ, कर्म को कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 44 करण कारक का चिन्ह क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी द्वारा, क्या होगा, सी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 का बी होगा, सी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 45 संप्रदान कारक का चिन्ह, ये भी आपको सेंटअप में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होगा, सी होगा, को के लिए होगा, मे पेपर होगा, क्या होगा। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है को के लिए होता है, क्या होता है, को के लिए होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा 47 का, 46 का जो करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास होगा, राइट आंसर डी। और क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कबीर किसमें भेद नहीं करते, कबीर किसमें भेद नहीं करते, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, या हिंदू मुसलमान में। राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, कबीर जो है हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, चीनी सैनिक जो है भाग खड़े हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का क्या होगा, 48 का क्या होगा, चित्रवान, सृजन, बलवान, डरपोक। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डरपोक हो जाएगा। यानी डरपोक क्या होगा, डरपोक चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया किम जोंग उन डैश शासक हैं, किम जोंग उन डैश शासक हैं, राजशाह, तानाशाह, जननायक या लोकनायक। 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, तानाशाह, क्या होगा, तानाशाह होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया, किस छपे में क्या है, ये पूछा गया। राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, कबीर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, मालती की पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, कराकर मतलब आए थे, ये पूछा गया। और जितने भी स्टूडेंट क्लास को वॉच करें सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर जरूर करना, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, पथरी, कैंसर, गैंग्रीन या इनमें से कोई नहीं। 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, गैंग्रीन होगा। क्या होगा, गैंग्रीन होगा। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन में 52 पूछा गया है, स्तुति का विलोम है, स्तुति का विलोम क्या होता है। 52 का ऑप्शन नंबर निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, निंदा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, 53 जो पूछा गया संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम है, ये पूछा गया। राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 53 का जो करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपको सभी स्टूडेंट को पता होगा, संध्या का विलोम जो होता है प्रातः होता है, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, मालती के पति का नाम क्या था, मालती के पति का नाम क्या था, योगेश्वरला या महेश्वर या राजेश्वर या परमेश्वर। राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर। फटाफट से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है राइट आंसर। और ये भी जो है आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, ये जो आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या है। तो सभी स्टूडेंट को याद ही होगा क्योंकि हाल ही में आप एग्जाम दिए थे सेंटअप एग्जाम। मालती के पति का नाम जो है महेश्वर है। क्या है, महेश्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, परीक्षा का लिंग निर्णय करें। मतलब परीक्षा जो है क्या यानी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, स्त्रीलिंग। और क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, क्या पूछा गया, जी का लिंग निर्णय करें। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 57 का क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री, पद्मी भूषण का, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मी भूषण का। राइट आंसर बी। और क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60, मतक का संधि विच्छेद क्या होता, मतक का संधि विच्छेद क्या होता, ये पूछा गया। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, मत जोड़ क्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेशन जो है 60 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर और सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। एवरीडे 6 PM में लाइव क्लास चलता है। कब चलता है, तो 6 PM में। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या डम्मी एडमिट कार्ड अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो क्या करना होगा, डाउनलोड करने के लिए या लाइव टेस्ट के लिए गूगल ओपन करना और गूगल पे सर्च कर लेना है एडुकेशन सक्सेस। आपका प्यारा सा वेबसाइट एडुकेशन सक्सेस सर्च करना है गूगल पे, आपका अपना वेबसाइट एडुकेशन सक्सेस सर्च करना और फर्स्ट में लिंक दिया गया यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। सबसे पहले आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना, क्या करना, पेज को रिफ्रेश करना, 10 से 15 सेकेंड वेट करना, देन उसके बाद आपको बैक आना, स्क्रीन को स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा और लेटेस्ट अपडेट के नीचे आपको मिल जाएगा ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड 2024 का। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा।
स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करना और गूगल पे क्या सर्च करना है, एडुकेशन सक्सेस नहीं तो VKC रिजल्ट, क्या सर्च करना है, VKC रिजल्ट। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और 8:30 बजे आप लोगों का क्लास चलेगा। किसका देख लेना, सभी स्टूडेंट को। ओके, इंग्लिश या BST या EPS या अकाउंटेंसी जिसका भी चले आपको देख लेना, और मिलते हैं